आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। ये कहते हैं कि बेईमानों को आगे आने दो, चीटिंग करने वालों को आगे आने दो। लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं, और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। अरे भाषण सुनिए अखिलेश यादव जी का, कहते नकल तो हम सब ने की होगी, थोड़ी थोड़ी नकल तो चलती है, थोड़ी थोड़ी सब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। आखिरकार अध्यक्ष महोदय, सरकार नौजवानों की पढ़ाई और नौकरी पे हमला क्यों कर रही है, और नौकरी पे हमला क्यों हो रहा है? जब आप ये कहते हैं कि हमारे नौजवान हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड बन करके आए हैं, कहीं यही नौजवान हमारी आपदा न बन जाए, इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, अगर शिक्षा अच्छी होगी, परीक्षा सच्ची होगी, तो तरक्की भी पक्की होगी, और ये तरक्की नहीं चाहते हैं, इसीलिए शिक्षा पर और परीक्षा पर हमला कर रहे हैं। और जो बिल लेकर के आए हैं आप, बिल तो 24 में भी लेकर के आए थे आप, जो 24 में बिल लेकर के आए थे, उसके बाद नीट परीक्षा का पेपर लीक क्यों हो गया, ये आप बता देना मंत्री जी। आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? और आपको मंत्री जी का स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको संकट से बचा लिया। और अगर अखिलेश जी तो समाजवादी है, मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है, तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था, और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, कानून से नहीं, नियत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नियत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नियत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं, आज मौका नहीं है, लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। राज्यों में भी कल्याण सिंह जी की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी हमारे शिक्षा मंत्री थे, उस समय हमने उत्तर प्रदेश में बेहतर शिक्षा लाने के लिए राजनाथ जी ने शानदार काम किया, एंटी चीटिंग लॉ वहां पर हम लाए। लेकिन अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह से मैं पूछना चाहता हूं, जब उस समय मुलायम जी थे, क्या भाषण देते थे? अरे भाषण सुनिए अखिलेश यादव जी का, कहते नकल तो हम सब ने की होगी, थोड़ी थोड़ी नकल तो चलती है, थोड़ी थोड़ी सब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। हम सत्ता में आएंगे, अखिलेश जी ने कहा, तो सब चीटिंग करने वालों को छोड़ देंगे, वोट डालो सपा को। सर ये बता दें, अखिलेश जी ने कहा कि मुलायम जी ने कहा, ईमानदार युवाओं के साथ ये कहते हैं कि बेईमानों को आगे आने दो, चीटिंग करने वालों को आगे आने दो। तो समय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे, हाउस चलने नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी जी को लगा देश के युवाओं ने उनको पूछा नहीं, ना अखिलेश जी को पूछा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूछा, तो अब करें क्या? तो उन्होंने वो किया जो किसी नेता प्रतिपक्ष को नहीं करना चाहिए, वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाकर लेट गए। अरे राहुल जी, आपकी तड़प जलन मैं समझ सकता हूं, प्रधानमंत्री निवास के अंदर आपको जाने का मौका नहीं मिल पा रहा, लेकिन बाहर ही लेटने का मौका ले लिया आपने। आपको कभी मौका अंदर जाने का नहीं मिलने वाला है। उन युवाओं ने भी इनका मजाक उड़ाया। राहुल जी तो हिम्मत ही नहीं कर पाए उस आंदोलन में जाने की, वो बाहर जाके प्रधानमंत्री निवास के बाहर बैठ गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अध्यक्ष ये हुई, खुद चले गए, समाजवादी पार्टी वालों को और बाकी इंडिया गठबंधन वालों को बुलाया ही नहीं कि महफिल अकेले लूटना चाहते थे।